बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस लेक्चर में हम मैट्रिसेस की इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन और लास्ट में इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिससे इंशाल्लाह आपकी मैट्रिसेस के बारे में मुकम्मल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो मैट्रिसेस मैट्रिक्स की प्लूरल है और मैट्रिक्स इसका सिंगुलर है। इसकी कंसेप्ट बहुत ज़्यादा पुरानी है। ये तकरीबन 200 BC से मिलती हैं। 200 BC में चाइनीज़ ने पहली बार इस कंसेप्ट को इस्तेमाल किया, जिससे उन लोगों ने उस वक्त सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था। तो उस वक्त चाइनीज़ ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था 9 चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिकल आर्ट। इस किताब में चाइनीज़ ने पहली बार एक ऐसी कंसेप्ट यूज़ किया था जिसके ज़रिए उन लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था, जो कि मैट्रिसेस की एक फर्स्ट नोन एग्जांपल के तौर पर मिलती हैं। लेकिन पहली बार 19वीं सेंचुरी में इस कंसेप्ट को मैट्रिक्स का नाम देने वाला एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर। इसने पहली बार राउंड अबाउट 1850 AD को मैट्रिसेस की इस कंसेप्ट के लिए मैट्रिक्स का लफ्ज़ यूज़ किया, और बाद में इसका एक फ्रेंड था आर्थर केले। इन्होंने तकरीबन 1860 AD को अपने 2 पेपर पब्लिश किए, जिसमें पहली बार इन्होंने मैट्रिसेस की अलजेब्रिक एस्पेक्ट और कंसेप्ट डेवलप की। और आर्थर केले ने ये बताया कि मैट्रिसेस हम ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद मैट्रिसेस ने बाकायदा तौर पर मैथमेटिक्स की ब्रांच की शक्ल इख्तियार कर ली। इसी वजह से आर्थर केले को मैट्रिसेस का फादर कहा जाता है। इससे पहले तकरीबन 1850 से पहले की जो मैट्रिसेस की कंसेप्ट थी, इसे प्रीडेट मैट्रिसेस कहते हैं। प्रीडेट मैट्रिसेस में सिर्फ डिटरमिनेंट के ज़रिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किए जाते थे। तो ये थी मैट्रिसेस की मुख्तसर तारीख़। अब हम इस डिफिनीशन की तरफ आते हैं। मैट्रिक्स द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, सिंबल्स, क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेशंस। तो मैट्रिक्स हमारे साथ एक तरतीब है, अरेंजमेंट है। किस चीज़ की? नंबर्स की। तो नंबर्स हमारे साथ बहुत हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर। तो सिंबल्स वेरिएबल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे ABC, XYZ, KT, अल्फ़ा, बीटा, गैमा एट्सेट्रा। इन चीज़ों के लिए सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर सिंबल्स हो, इस तरह क्वांटिटीज़, तो क्वांटिटीज़ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं। और एक्सप्रेशंस, तो एक्सप्रेशन हमारे साथ x + y, a + b होल स्क्वायर, x² + y², या जो भी एक्सप्रेशंस है। तो इन चीज़ों की अरेंजमेंट जब हम सीट एंड रोज़ की शक्ल में लिख के, एंड कॉलम्स, और कॉलम की शक्ल में हम इन नंबर, सिंबल्स, क्वांटिटीज़ या एक्सप्रेशंस की अरेंजमेंट हम इसी तरह करें जिससे हम रो बनाए और कॉलम बनाए। अब हमारे साथ रो जो है ये हमारे साथ हॉरिजॉन्टल एरे होगी, हॉरिजॉन्टल तरतीब होगी, एंड कॉलम हमारे साथ वर्टिकल तरतीब होगी। तो यहाँ पर हमारे साथ 2 किस्म के अरेंजमेंट्स हुए। एक अरेंजमेंट हम करेंगे रो हॉरिजॉन्टली, और एक अरेंजमेंट हम करेंगे कॉलम की शक्ल में वर्टिकली। तो हम अरेंजमेंट करेंगे नंबर्स की, सिंबल्स या क्वांटिटीज़ या एक्सप्रेशंस की। तो वो तरतीब, वो अरेंजमेंट हम रोज़ और कॉलम की शक्ल में करेंगे, रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। अगर हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख के, विद इन, अंदर या इनक्लोज्ड, आर पैरेंथेसिस या पैरेंथेसिस के अंदर लिख के। तो स्क्वायर ब्रैकेट हमारे साथ जो बड़ा ब्रैकेट होता है, इसी तरह इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, और पैरेंथेसिस हमारे साथ
जो छोटा ब्रैकेट होता है इसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं। एमएससी, बीएससी या बीएस लेवल पर या इससे आगे एमफिल पीएचडी पर जितने भी अदर्स के बुक्स देखेंगे तो वहाँ पर उन लोगों ने पैरेंथेसिस को मैट्रिसेस के लिए इस्तेमाल किया है। तो हम ऐसी अरेंजमेंट जो रोज़ और कॉलम की शक्ल में लिखी गई हो, फिर हम उस अरेंजमेंट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख के और स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करें या पैरेंथेसिस में इनक्लोज करें तो इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर अरेंजमेंट की जगह रेक्टेंगुलर एरे का लफ्ज़ भी आ सकता है। रेक्टेंगुलर एरे, ज़्यादातर बुक्स में रेक्टेंगुलर एरे लिखा गया है। तो रेक्टेंगुलर का लफ्ज़ जहाँ भी आए, रेक्टेंगुलर का मतलब होता है ऐसी तरतीब या ऐसा रिलेशन जो परपेंडिकुलर हो। तो रोज़ और कॉलम एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या जो एक्सिस आ रहे हो या जो फोर्सेस हो या जो लाइंस हो, जो भी चीज़ हो, लेकिन उसमें रिलेशन दोनों के दरमियान 90 एंगल का हो या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो उसके लिए हमारे साथ रेक्टेंगुलर का लफ्ज़ आता है। तो एरे का मतलब है सफ़े बनाना, सपाराई करना। तो हमारे साथ दो तरह के सफ़े होंगे, एक सफ़ हमारे साथ इसी तरह होगी रो वाइज और एक इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। तो ये दो सफ़ों की जो तरतीब है इसको रेक्टेंगुलर एरे का लफ्ज़ कहा जाता है। जब भी किसी डिफिनीशन में रेक्टेंगुलर एरे का लफ्ज़ आ जाए तो फिर हम यहाँ पर रो एंड कॉलम नहीं लिखते, क्योंकि रेक्टेंगुलर एरे सफ़े बनाना है और दोनों सफ़े एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पर हम जो हॉरिजॉन्टल तरतीब होगी इस तरतीब को हम रो कहेंगे और जो वर्टिकल तरतीब होगी इसको हम कॉलम कहते हैं। हमारे साथ इसकी बजाय डेटा भी आ सकता है, टेबल भी हम लिख सकते हैं या हम ग्रेड भी लिख सकते हैं या स्प्रेडशीट। ये तमाम ऐसे अल्फाज है जो अरेंजमेंट की बजाय आ सकते हैं। तो फर्ज करें हमारे साथ कुछ नंबर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 3, 4 या कुछ सिंबल्स है A, B, C या फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एक्सप्रेशंस है x + y, x² + y² या 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, इसी तरह कुछ नंबर्स है। अब अगर इन नंबर्स को मैं अरेंजमेंट में लिखूँ, रो और कॉलम की अरेंजमेंट में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर 2 लिखा, फिर मैं यहाँ पर A लिखता हूँ, फिर मैंने B लिखा, फिर यहाँ पर मैंने C लिखा, फिर इस एक्सप्रेशन को मैं लिखता हूँ x + y, यहाँ पर मैंने एक नंबर 3 आयोटा को लिखा, फिर मैंने कम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा लिखा। इसी तरह वापस मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, फर्ज करें मैं यहाँ पर x² + y² लिखता हूँ। तो ये एक अरेंजमेंट मैंने बनाई और ये अरेंजमेंट मैंने हॉरिजॉन्टली और साथ साथ वर्टिकल अरेंजमेंट भी बनाई। इसी तरह ये और ये भी एक अरेंजमेंट हुआ। तो ये अरेंजमेंट मैंने बनाई। अगर इस अरेंजमेंट को मैं किसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूं तो फिर इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब इस मैट्रिक्स में जो टॉप वाली रो है इसको हम पहली रो कहते हैं, रो 1। इसी तरह ये रो 1 बाई 1 इंक्रीज होती जाएगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये हमारे साथ सेकंड रो हुआ और ये हमारे साथ तीसरी रो हुआ। इसी तरह कॉलम की जो नंबरिंग है इसको हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 बाई 1 इंक्रीज करते हैं। तो ये हमारे साथ C1 है कॉलम 1, ये C2 है और ये हमारे साथ C3 है। तो ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर, सिंबल्स, क्वांटिटीज़ या एक्सप्रेशंस हमने लिखे हैं ये तमाम या जितने भी एंट्रीज है ये तमाम इस मैट्रिक्स की मेंबर्स है या इसकी एलिमेंट्स हैं। अब जब भी कोई नया चीज़ वजूद पाती है तो इसे हम कोई नाम देते हैं।
तो मैट्रिक्स के लिए हम नाम देंगे और वो नाम भी हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर से देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ABCXYZ। इसी तरह इसके अलावा हम कोई ग्रीक लेटर्स भी लिख सकते हैं जैसे अल्फ़ा बीटा गामा, लेकिन यूजुअली हमारे साथ मैट्रिसेस कैपिटल लेटर्स या अपर केस लेटर्स आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट किए जाते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये एक मैट्रिक्स है, इसको हमने लेटर ए से डिनोट किया, तो ये हमारे साथ मैट्रिक्स ए है। अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स है इसको हम एज अ सिंगल एलिमेंट ट्रीट करेंगे। अब इस मैट्रिक्स की जो साइज है या डायमेंशन है, इसका जो जसामत है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ रोज को और नंबर ऑफ कॉलम्स को। जब इसकी नंबर ऑफ रोज बढ़ती जाएगी, रोज ज़्यादा हो जाएगी, तो इसकी जो लंबाई है ये भी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह जो इसके जो कॉलम है ये अगर इंक्रीज होती जाएगी, इन 3 कॉलम्स को अगर हम 4 कर ले तो इसकी जो चौड़ाई होगी ये ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम इससे एक कॉलम को कम करें या एक रो कम करें तो इसकी जो साइज है ये कम होती जाएगी। इसकी कंसेप्ट हम दूसरे लेक्चर में बताएंगे। इस कंसेप्ट को हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ ये कहते हैं कि इसकी जो साइज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब मैं एक मिसाल के तौर पर एक टेबल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हॉकी का जो सीरीज़ हुआ है उसका डेटा मैं यहाँ पर लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को मैंने P से डिनोट किया और इंडिया को मैंने I से डिनोट किया। अब फ़र्ज़ करें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो प्लेड मैचेस है वो मैंने P से डिनोट किया, वॉन मैचेस, ड्रॉन मैचेस और लूज मैचेस। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 8 मैचेस खेले गए हैं। इन 8 में से 4 मैचेस पाकिस्तान जीत चुके हैं, 1 मैच ड्रा हो गया है और 3 मैचेस पाकिस्तान ने लूज़ किए हैं। इस तरह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 8 हॉकी के मैचेस हुए हैं। फ़र्ज़ करें 3 इंडिया ने हारे हुए हैं, 1 ड्रा हो गया है और 4 मैचेस इंडिया हार चुके हैं। अब अगर हम इस डेटा को देखें तो ये हमारे साथ अगर हम डिस्क्रिप्टिवली इसको लिख लेते तो ये बहुत मुश्किल होता इसका एनालिसिस करना कि कौन ज़्यादा मैचेस जीत चुके हैं या कौन कितने मैचेस हार चुके हैं या कितने मैचेस ड्रा हो। इस डेटा का एनालिसिस करना मुश्किल था। अब अगर हम इसका जो रो हेडिंग है और जो कॉलम हेडिंग है, अगर हम इसको विदाउट रो हेडिंग और कॉलम हेडिंग लिख के और फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख ले तो ये हमारे साथ मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल 8 4 1 3, फिर 8 3 1 4, ये हमारे साथ एक मैट्रिक्स हुआ। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स को मैंने P के नाम से डिनोट किया। तो मैट्रिक्स असल में हमारे साथ a collection of information stored in arranged manner, ये हमारे साथ इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन है जो अरेंज मैनर में हमने स्टोर किया है। अब अगर हम इस 3 को यहाँ पर ले आते हैं तो हमारा सारा जो अरेंजमेंट है इंफॉर्मेशन की वो गलत हो जाएगा। तो ये हमारे साथ एक इंफॉर्मेशन की एक अरेंजमेंट है। या हमारे साथ जो मैट्रिक्स होते हैं इसको हम टेबल ऑफ वैल्यूज विदाउट रो एंड कॉलम हेडिंग, ये हमारे साथ एक टेबल है वैल्यूज की जिसमें रो और कॉलम हेडिंग नहीं है। तो हमारे साथ मैट्रिक्स का एक डेफिनेशन ये भी हो सकता है अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अरेंज मैनर या टेबल ऑफ वैल्यूज विदाउट रोज एंड कॉलम हेडिंग। तो इसको हम कोडिंग के ज़रिए हमारे साथ मैट्रिसेस ज़्यादातर क्रिप्टोग्राफी या इनक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी कंसेप्ट होती है जिसमें हम किसी इंफॉर्मेशन को या किसी डेटा को कोडिंग के ज़रिए कन्वर्ट करते हैं कि ताकि इसको कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस न हो जाए।
तो इसको अब कोई नहीं समझेगा कि ये क्या है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मालूमात है जिससे हम किसी रिकॉर्ड डेटा की एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम इसको सिस्टम में डालेंगे तो सिस्टम में इसको ऐड भी करवा सकेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करवा सकेंगे, कोई और जो जितने भी सीरीज हो चुके हो उसका इसके साथ रिकॉर्ड ऐड कर सकेंगे। तो मैट्रिसेस हमारे साथ टेबल ऑफ वैल्यूज विदाउट रोज एंड कॉलम हेडिंग है, या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अरेंज मैनर। तो ये हमारे साथ मैट्रिक्स हुआ। अब हम मैट्रिसेस की एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। तो स्कूल के लेवल पर तो आप लोग इस समझ से बालातर होंगे कि ये कहाँ पर और किस जगह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर इसकी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और इसको सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सलूशन के लिए एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स में हम इसको वेक्टर्स में कोलिनियर पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए या किसी ट्राइंगल की एरिया को मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैट्रिसेस को बर्थ ऑफ लीनियर अलजेब्रा का नाम दिया गया है, या हार्ट एंड सोल ऑफ लीनियर अलजेब्रा, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस के बगैर एक दिन या एक टॉपिक भी उसका आगे नहीं चल सकता। तो जब से मैट्रिसेस आए हैं तो लीनियर अलजेब्रा तब से वजूद में आई है, और अगर मैट्रिसेस ना हो तो लीनियर अलजेब्रा भी नहीं होगी। ये इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम वन वेक्टर स्पेस टू अनदर वेक्टर स्पेस। इसी तरह कैलकुलस में या एनालिटिक ज्योमेट्री में इसका इस्तेमाल बहुत है। या हम जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फाइनाइट एलिमेंट मेथड। फिर इसकी जो फिजिक्स में इसकी जितनी इस्तेमाल है तो क्वांटम मैकेनिक्स में इसका इस्तेमाल बहुत है, वहाँ पर ऑपरेटर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या मैट्रिसेस कैन मॉडल द स्टेट्स ऑफ क्वांटम सिस्टम, या इसको ऑप्टिक्स में इसका बहुत इस्तेमाल है। अगर हम इसको कंप्यूटर से निकाल ले तो कंप्यूटर सही तरह से काम नहीं करेगा। कंप्यूटर में ये कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, या जो कनेक्शन होते हैं नेटवर्किंग उसमें इस्तेमाल होता है, या डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इन अ नेटवर्क इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या जो रोबोटिंग हम करते हैं, जो ऑटोमेशन होती है वो इस कोडिंग के ज़रिए भी हम कर सकते हैं, जो कि मैथमेटिक्स जो कि मैट्रिसेस की बाकायदा तौर पर यूज़ है। स्टैटिस्टिक में ये मार्को चेन में इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो रियल लाइफ में जो स्ट्रक्चर्स है, जो बिल्डिंग या आर्किटेक्चर्स कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं। I am sure that I miss lots of things that we can do with matrices, but however this will give you an idea that how vast the application of matrices are. I will continue this in next videos. See you soon, inshallah.